बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहे जाने वाले जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार करते थे, जिसके कारण जितेंद्र का बचपन आर्थिक दृष्टि से बहुत सरल नहीं था। जितेंद्र ने सिद्धार्थ कॉलेज, मुंबई से पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें फिल्मी सेट्स पर इमिटेशन ज्वेलरी पहुंचाने का काम मिला। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली और वह भी शांताराम की नज़रों में आ गए। शांताराम ने उन्हें सबसे पहले अपनी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका दी और यहीं से शुरू हुई जितेंद्र की लंबी और कामयाब यात्रा। उनका पहला प्रमुख अभिनय रोल 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में था। हालांकि फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इससे उन्हें फिल्मों में पहचान मिली और धीरे धीरे ऑफर भी आने लगे। संघर्ष के दिन। अपने शुरुआती करियर में जितेंद्र को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार तो उन्हें सिर्फ नायक नहीं बल्कि सहायक कलाकार के रूप में भी छोटे मोटे रोल करने पड़े। पैसों की तंगी के चलते उन्होंने बॉडी डबल तक का काम किया और ये सब उन्होंने बिना किसी शर्म के सिर्फ अपने सपने के लिए किया। उन्हें अभिनय के साथ साथ नृत्य में भी खास दिलचस्पी थी। डांसिंग स्टाइल में उनकी पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि जल्द ही वे जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हो गए। 1967 में रिलीज हुई फिल्म फर्ज उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनके डांसिंग मूव्स और एनर्जी से भरे अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म की सफलता ने जितेंद्र को नायक के रूप में स्थापित कर दिया। उनका सफ़ेद जूता और सफ़ेद पैंट वाला डांस स्टाइल उस समय युवाओं में ट्रेंड बन गया। 1970 का दशक रोमांटिक हीरो से सुपरस्टार बनने तक। 70 के दशक में जितेंद्र ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें जीने की राह, खिलौना, हमजोली, धर्मवीर, जानी दुश्मन और स्वर्ग नरक जैसी फिल्में शामिल हैं। इस दौरान वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि रोमांटिक और इमोशनल किरदारों में भी खूब सराहे गए। कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 80 का दशक जितेंद्र के करियर का सबसे शानदार दौर रहा। इस दौर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उनकी जोड़ी श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ खूब हिट रही। इनमें प्रमुख फिल्में रहीं हिम्मतवाला, तोहफा, मवाली, मकसद, जस्टिस चौधरी। इन फिल्मों में जितेंद्र का डांस, उनके ग्लैमरस अवतार और मसालेदार कहानी ने उन्हें आम जनता का हीरो बना दिया। 90 के दशक के आते आते जितेंद्र की उम्र भी बढ़ रही थी और दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी। उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू की और अपने बेटे तुषार कपूर और बेटी एकता कपूर के करियर को संवारने में लग गए। एकता ने बालाजी टेलीफिल्म्स की स्थापना की और जितेंद्र ने उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। उनके अनुभव और समझदारी ने इस प्रोडक्शन हाउस को टीवी की दुनिया का महारथी बना दिया। जितेंद्र ने अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर। एकता आज टीवी और ओटीटी की दुनिया की सबसे सफल निर्मात्री हैं, वहीं तुषार ने अभिनय में अपनी पहचान बनाई। जितेंद्र हमेशा एक फैमिली मैन रहे और ग्लैमर की चकाचौंध के बीच भी उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। 2000 के बाद जितेंद्र बहुत कम फिल्मों में नजर आए। उन्होंने छोटे छोटे कैमियो किए और कुछ टीवी शो में भी गेस्ट अपीयरेंस दी। हालांकि 2020 में वेब सीरीज बारिश में उन्होंने एक अहम किरदार निभाया, जिससे उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर मुंबई के कई समारोहों और अवार्ड शोज में सम्मान किया गया। उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से दर्जनों फिल्में सुपरहिट रहीं। जितेंद्र की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक जुझारू इंसान की है, जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी। उनकी फिल्मों ने लाखों लोगों का मनोरंजन किया और आज भी वे दर्शकों के दिलों में उसी प्यार से बसे हुए हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि सपने देखने वाले कभी हार नहीं मानते। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।